सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जैसा क्लास में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो आपकी कोस्ट गार्ड के ऊपर असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसीज होती हैं उनके यहाँ पे वीडियो रहने वाली है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो भी आपकी एज क्राइटेरिया जनरल ड्यूटी का क्या एज क्राइटेरिया रहने वाला है, और असिस्टेंट जो भी आपकी वैकेंसी है उसमें आपकी इंजीनियरिंग की एंड इलेक्ट्रिक जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं उनकी, और जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उनकी भी यहाँ पे पोस्टेज रहने वाली हैं। तो इन दोनों के लिए मैं आपको क्वालिफिकेशन बताने वाला हूँ, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या कौन कौन सी स्टेजेस रहने वाली हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो जो भी आपका बताने वाला हूँ, और आपके जो फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आपके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा उस नोटिस द्वारा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जो भी असिस्टेंट कमांडेंट में एक वैकेंसी पक्की करना चाहते हो, मतलब कंफर्म करना चाहते हो, तो वीडियो आप ध्यान से देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो ये आपका कोस्ट जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि कोस्ट गार्ड की तरफ से ये आपका नोटिस जारी किया गया है। तो इसमें जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली एज असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी टेक्निकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर 2026 का बैच रहने वाला है इसमें। और यहाँ पे आपके जो भी एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन फॉर्म जो स्टार्टिंग होंगे स्टार्ट और आपकी लास्ट डेट। तो स्टार्ट जो होंगे वो आपके 5 दिसंबर 2024 से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और आपके जो चलने वाले हैं लास्ट वो 24 दिसंबर 2024 तक ये फॉर्म चलने वाले हैं। कोस्ट गार्ड यानी कि डिफेंस की जॉब है इसमें। और इसमें जो भी आपके मैंने आपको बता दिया कि आपके एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होने वाले हैं और आपकी लास्ट डेट क्या रहने वाली है कोस्ट गार्ड द्वारा। तो यहाँ पे आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दे रखा है, द इंडियन कोस्ट गार्ड आर्म फोर्सेस यूनियन ऑफर्स वेरिएंट कैरियर टू यंग एंड डायनेमिक इंडियन मेल कैंडिडेट फॉर वेरियस ब्रांचेस असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए विल बी कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। यानी कि इसमें जो आपके फॉर्म फिल कर सकते हैं वो ओनली ऑन मेल कैंडिडेट ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहीं हम यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन हैविंग फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल। तो यहाँ पे आपकी जनरल ड्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल ए पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपकी जनरल ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो एज रहनी चाहिए वो आपकी 21 से 25 ईयर्स रहनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 1 जुलाई 2000 से लेकर 30 जून 2024 तक जन्म हुआ है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे 0.5 ईयर रिलैक्सेशन फॉर पर्सनल सर्विंग इन कोस्ट गार्ड फॉर इक्विवेलेंस एंड पर्सनल आर्मी या नेवी या एयरफोर्स। यानी कि आपने आर्मी नेवी एयरफोर्स में अगर जॉब कर रखी है तो यहाँ पे आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी यहाँ पे मेल की है, ओनली मेल की। और यहीं पे मैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो शुड होल्ड अ डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि किसी भी बोर्ड से आप ग्रेजुएशन या कुछ भी कर रहे हो, मतलब आपके पास जो डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे आपकी बात करूँ सेकंड पॉइंट की, यहाँ पे आपको 2 क्वालिफिकेशन की बात की गई है। मैथमेटिक्स फिजिक्स है सब्जेक्ट अप टू इंटरमीडिएट। यानी कि मैथ एंड फिजिक्स आपके पास सब्जेक्ट कन्फर्मली होना ही होना चाहिए, वो भी 12th क्लास में। 10+2+3 स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर इक्विवेलेंट द कैंडिडेट हु हैज कंप्लीट ग्रेजुएशन। यानी कि आपके पास कंप्लीट ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। आफ्टर डिप्लोमा आर आल्सो एलिजिबल। यानी कि आप पर डिप्लोमा है या आपकी ग्रेजुएशन हो रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, प्रोवाइडेड दे शुड प्रोसेस डिप्लोमा विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड करिकुलम। यानी कि जो आपका ये आपके डिप्लोमा भी है, आपके फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से कंपलसरी होने चाहिए, और करिकुलम। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके कन्फर्मली होने चाहिए। यानी कि जनरल ड्यूटी के लिए ये आपके जो भी आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए दे रखा है वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इन हैंड होनी चाहिए। ये नहीं है आप इक्विवेलेंस हो मतलब आप कर रहे हो उससे, तो इसका कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, तो ही आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अन्यथा आप इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। यही मैं आपकी बात करूँ तो टेक्निकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की।
तो यहाँ पे भी आपको एज एज लिमिट की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको अच्छी एज लिमिट मिल जाती है, 21 से 25 ईयर्स। 21 से 25 ईयर मिल जाती है आपकी 1 जुलाई 2025 ये बॉर्न, यानी कि 1 जुलाई 2000 से लेकर के 30 जून 2004 तक आप अगर इसके एज क्राइटेरिया के अंडर आते हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 5 साल का एज रिलैक्सेशन लेने चाहते हो टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोस्ट गार्ड में, अगर आपने कोस्ट गार्ड में जॉब कर रखी है, जो आपकी अग्निवीर स्कीम चल रही है, मतलब कोस्ट गार्ड तो परमानेंट है ना, तो यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनमें आप सर्विस कर रखे हो तो आपको यहाँ पे 5 साल की छूट भी मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपको जो बी पॉइंट में यहाँ पे आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आपकी, फर्स्ट पॉइंट की बात करूँ, शुड शुड होल्ड एन इंजीनियर डिग्री, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम आर रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन नावल आर्टिकल्चर ऑफ मैकेनिकल, मैरीन, ऑटोमोटिव और मेट्रॉनिक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मेटीरियल डिजाइन एंड आर्ट। यहाँ पे आपको जो भी आपकी इंजीनियर होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट भी दे रखे हैं, इनसे आपकी होनी चाहिए, और या फिर और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द अबव डिसिप्लिन्स रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग एक्सपेक्टेड सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि आपको 2 सेक्शन कंप्लीट होने चाहिए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, टेक्निकल एंड मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें। तो यहीं मैं आपको एक और बात बता दूं, तो यहाँ पे आपको हाँ, एक्सप्लेनेशंस ऑन सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपर एज रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर का दिया जाएगा, SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की छूट मिलने वाली है। तो इस प्रकार आपकी छूट मिलने वाली है। आपको जो नॉन क्रिमिनल लॉयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। और यहीं आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 5 साल की आपको छूट मिलने वाली है। यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइडेड दैट द पोजीशन और सर्टिफिकेट इश्यू बाय द रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी सर्टिफाइंग कैंडिडेट पास्ड क्वालिफाइड डिग्री विद द परसेंटेज मार्क्स क्लियरली मेंशनड, यानी कि यहाँ पे क्लियर जो मार्कशीट है उस पर क्लियर मेंशन हो चाहिए कि आप इसमें पास हो। एज पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कैंडिडेट एलिजिबल award graduation degree, such candidate have upload the certificate carry name, father's name एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एंड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के सामने आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन एंड नंबर एंड रोल नंबर की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है। वो भी आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगी उसके आपको रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी और रजिस्ट्रेशन नंबर की पता जरूरत पड़ेगी, और डेट ऑफ बर्थ और फादर्स नेम और आपका नेम, इन चीज़ों की आपको वहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड हैज़ आर डिस्क्रिप्शन क्वालिफाइंग मार्क्स सब्जेक्ट एग्जामिनेशन डिसाइडेड स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, यानी कि आपको जो रहने वाला है एग्जामिनेशन 3 स्टेज में आपका एग्जाम रहने वाला है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, ये आपके 3 स्टेज रहने वाली हैं एग्जाम की। तो यहाँ पे द डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर विल नॉट अलाउड टू बी चेंज्ड एट एनी subsequent stage even the induction under the circumstance hold on। तो यहाँ पे हम वैकेंसी की डिटेल लेते हैं। तो आपकी जो वैकेंसी है असिस्टेंट कमांडेंट 2016 के लिए आपकी कितनी वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी। तो यहाँ पे हम जनरल ड्यूटी की बात करें तो जनरल ड्यूटी में भी आपकी बहुत अच्छी पोस्ट है, यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जनरल ड्यूटी के लिए वो 110 पोस्ट हैं। तो यहाँ पे SC की 13 वैकेंसी है, ST की आपकी 15 वैकेंसी, OBC की 38 वैकेंसी है, EWS की आपकी 4 वैकेंसी, UR यानी कि जनरल कैटेगरी की 40 वैकेंसी है। यहाँ पे ओवरऑल टोटल जो वैकेंसीज होती हैं वो 110 बैठती हैं। और यहीं हम टेक्निकल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे आपकी टोटल पोस्ट है वो 30 वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो SC के लिए 4 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी, OBC के लिए 9 वैकेंसी, EWS के लिए कोई नहीं वैकेंसी, UR के लिए 15 वैकेंसी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है वो 30 पोस्ट है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 140 पोस्ट है। SC की 17 और ST की 17, जनरल ड्यूटी और टेक्निकल की जो मिला के दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। OBC के लिए यहाँ पे 47 वैकेंसी है, EWS के लिए 4 वैकेंसी है, UR के लिए 55 वैकेंसी है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ और पोस्ट है वो 140 वैकेंसी है।
दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज। मतलब जो ये वैकेंसी है वो टेंटेटिव रहने वाली है, मतलब अभी आपकी ये कन्फर्मली नहीं है कि आपकी इतनी तो कन्फर्म है 140 वैकेंसी है, पर इससे ज़्यादा भी भर सकती है ये वैकेंसी। एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो कैंडिडेट विड्रॉन डिसिप्लिनर ग्राउंड फॉर एनी अदर सर्विंग ट्रेनिंग अकेडमी आर नॉट एलिजिबल अपीयर। तो इसका तो हमें कोई वो नहीं। टाइप ऑफ कोर्स ईयरली कोर्स कंडक्शन द सेकेंड मार्कशीट विद डेट और इश्यू ऑन द बिफोर क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन इफ 3 years। इसका भी हमें कोई मतलब नहीं, हमने बता दिया। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे आपका कंबाइंड जो टेस्ट जो आपका एग्जाम होने वाला है वो उसमें आपके क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। आपका फर्स्ट इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, रीजनिंग आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, जनरल साइंस आपकी और जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, और आपको जो टाइमिंग दिया जाएगा वो आपको 2 hours का टाइमिंग दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है इन ऑर्डर ऑफ द रिलेशनलाइज मार्क्स और स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट अपीयरिंग डिफरेंट शिफ्ट ऑब्जेक्टिंग मैनर थ्रू द स्टैटिकल मेथड बिफोर द डिक्लेरेशन रिजल्ट मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट विल बी नॉर्मलाइज हैज पर फॉलोइंग फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के द्वारा ही यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है, इस फॉर्मूला के द्वारा ही आपको कोस्ट गार्ड में नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। जो फॉर्मूला दे रखा है स्टेज सेकंड में जो आपका होने वाला है वो प्राइमरी सेक्शन बोर्ड यानी कि पीएसबी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द स्टेज फर्स्ट कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड अपीयर टू सेकंड स्टेज। यानी कि जो भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज में पास होंगे शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको सेकंड स्टेज के लिए भेजा जाएगा। विल बी कंडक्ट फॉर द नोएडा मुंबई गोवा, यहाँ पे आपको सिटी भी दे रखी है, इन सिटी में आपका होने वाला है। गांधीनगर सेंटर्स कैंडिडेट आर द गिविंग चॉइस पीएसबी सेंटर टाइम फिलिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट स्क्रीन कंप्यूटराइज कंडक्ट बैटरी टेस्ट। तो यहाँ पे आपका ये टेस्टेज होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो टेस्टेज हैं वो आपको 3 स्टेज में टेस्टेज रहने वाले हैं। तो ये आपके टेस्ट रहने वाले हैं। यहीं पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और भी आपको हाँ, तो यहाँ पे मैं आपको सैलरी की बात करूँ, सैलरी जो होती है उसकी बात कर लें। असिस्टेंट कमांडेंट की जो बात करें पे लेवल 10 होता है, यानी कि स्टार्टिंग बेसिक पे यानी कि स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 56,100 होती है। और डिप्टी कमांडेंट की बात करें तो यहाँ पे लेवल 11 होता है, और यहाँ पे इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो 67,700 से 67,700 से स्टार्ट होती है। और कमांडेंट जे जी की बात करें तो यहाँ पे लेवल लेवल 12 की सैलरी होती है, यहाँ पे 78,800 सैलरी आती है। और यहीं हम कमांडेंट की बात करें तो 13। और यहाँ पे जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 1,23,100 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की बात करें तो 1,31,100 से स्टार्ट होती है। यहीं पे हम इंस्पेक्टर जनरल की बात करें तो यहाँ पे 1,44,200 से स्टार्ट होती है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल तो यहाँ पे 1,82,000 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे डायरेक्टर जनरल की बात करें तो 2,25,000 से। यहाँ पे जो सैलरी का जो होता है बहुत ही अच्छा स्किल होता है। यहाँ पे सैलरी जो होती है बहुत अच्छे लेवल पे आपको दी जाती है। तो जो भी आपके और भी मेडिकल कवर और इंडिपेंडेंट पेरेंट जो भी है आपका सारा यही होने वाला है। तो मैंने आपको बता दिया जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट है, 5 दिसंबर से आपके स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन। और जो भी आपके लास्ट है वो आपकी 24 दिसंबर 2024 आपकी लास्ट रहने वाली है। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन थी कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।